दान करूं। सद्गुरु देव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनया। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है यह काल का है। ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये मृत्यु लोक है, ये भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। यह देश जो है मन का है। आप ऐसा प्लान करो, ऐसा कर्म करो कि जिससे जो है किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना होवे। ऐसा काम करो कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना हो, किसी के मन को डिस्टर्ब ना होवे। जो मर्जी हो करो संसार में, महल बनाओ, घर बनाओ, शादी करो, विवाह बनाओ, बच्चे करो, लेकिन एक संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। ये पूरा जो है, जो संसार में यहां नियम बना हुआ है। आपको इधर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। यहां सब जो है नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। यहां जो है आपको भेद समझना है। इस संसार में हर चीज का नियम मर्यादा बना हुआ है। आपको नियम मर्यादा में रह करके ही जो है प्रभु प्राप्ति करनी है। और प्रभु प्राप्ति करने के लिए कोई बाधा नहीं है। ये संसार जो है उलझा पड़ा हुआ है, झामर झूमर में अझुराया हुआ है।
वो सोचता है कबीर साहब हम ही हैं, हम ही लोग कबीर पंथी हैं, हम ही हैं जो है। अरे कबीर तुम्हारे नहीं है, कबीर पूरे संसार के हैं। गुरु नानक देव जो है एक एक व्यक्ति ने पकड़ रखा है, जो है ये हमारे हैं। अरे सभी आपके ही हैं, गुरु नानक देव जी भी आपके ही हैं, कबीर साहब भी आपके ही हैं, मीराबाई भी आपके ही हैं, संत रविदास जी भी आपके ही हैं। और जो है बहुत सारे संत हुए हैं, वो सब आपके ही हैं, इसी भारत भूमि के ही हैं। जो है दो पंथ जो है विदेशी आए हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है, इसी झामर झूमर में जीव पड़ा हुआ है, क्या करूं क्या न करूं जो है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं या किधर जाऊं, इसी में संसार अझुराया हुआ है। यहां तो परीक्षा की घड़ी है, कोई धन इकट्ठा करने में लगा है, कोई संसार का भोग विलास में लगा हुआ है, कोई पति सुख में पड़ा हुआ है, कोई पत्नी सुख में पड़ा हुआ है, और कोई जो है दूसरे का पत्नी चुराने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, और कोई दूसरा का पति चुराने के पीछे पड़ा हुआ है। यही सब काम करने आए हो संसार में, यही संसार में हो रहा है। कोई दूसरा का धन चुराने के जो है चक्कर में है, कोई कुछ चक्कर में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, पूरे संसार में यही हो रहा है, पूरे संसार में यही हो रहा है। कोई राजा बनने के लिए परेशान है और कोई रानी बनने के लिए परेशान है, और सबके मूल में सुख है। कोई विदेशी आ करके भारत में जो है ये बोलता है भारत गरीब देश है, गरीब देश है। जो बोलता है गरीब देश है उसके मुंह पर थप्पड़ मारो जो है। भारत जो है न कभी गरीब जो है गरीब रहा है और न करी जो है गरीब रहेगा। आगे अनंत काल तक भारत गरीब नहीं था और न गरीब है, और पूरे संसार के जो राजा महाराजा, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी देश हैं और यहां के बड़े बड़े जो राजा हैं, वो बुझ जाए भारत कभी भी गरीब नहीं था, न है और न रहेगा। ये तो बेईमानी से जो है आपने गरीब बना रखा है। हमारे राजनेताओं की मूर्खता की वजह से जो है भारत गरीब है। आज बंद कर दो जो है, भारत जो है कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा। पूरे संसार को भोजन दिया है भारत ने और आज भी दे रहा है। भारत का मतलब जो है पाकिस्तान भी भारत का ही है, बांग्लादेश भी भारत का ही है, अफगानिस्तान भी भारत का ही है, तिब्बत भी भारत का ही है। भारत का तो पूरा संसार ही है।
स्वामी जी ने क्या कहा है? सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी कह रहे सारा विश्व हमारा है और मैं पूरे विश्व में हूं। आप भेद को समझो। तो आपको करना क्या है? आपको इस संसार में क्या करना है? झामर झूमर में काहे लिए फंसना है? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप। अंतरदृष्टि प्रवेश करा, स्थिरारा वही रूप। ये संसार जो है अभिमानी है, देह का अभिमानी हो गया है। वो सोचता है हमारे पास तो हथियार है, सबको मार डालूंगा मैं, ऐसे ही सोचता है। बड़े बड़े मारने वाले जो है चले गए, कोई उनको पूछता नहीं है। हिटलर फिटलर और कौन कौन आए जो है। कबीर साहब ने क्या कहा? तो हिरणा कुसरा मर गयो कंसा। पूरे विश्व के अंदर में जो है रावण जो है महान बलशाली था, उसके नाभि में अमृत था, कोई नहीं जानता था। ये तो विभीषण यदि नहीं बताता तो उसका अंत नहीं होता। ये तो जब भगवान राम जो है हार गए रावण से, क्योंकि वो जितने बार जो है भगवान राम के बाण लगते हैं उसके सिर अलग होते हैं और फिर वो जुड़ जाता है। बार बार काटते हैं हाथ को, पैर को जो है, गर्दन को, वो जीवित हो जाता है। वो तो जो है विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, तीर वहां मारिए। उसके पहले भगवान राम हार चुके थे और जैसे ही जो है उन्होंने तीर जो है नाभि में मारा, रावण जो है धराशायी हो गया। वो धरती का एक जो है महान ज्ञानी, प्रकांड विद्वान, देवताओं को बांध रखा था। वो धरती से लेकर के स्वर्ग तक जो है सोने की सीढ़ियां बना रखा था। वो थोड़ा ही रह गई थी जो है,
कहां अभिमान में फंसा, दूसरे का पत्नी चुराया। आज पूरे संसार में दूसरे का पत्नी चुराना, पति चुराना, इसी में जीव लगा हुआ है। इसी में पूरा संसार जो है घूम रहा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबके अंदर में एक ही जैसी चेतना है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। दया करी सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं जान। ये स्वामी जी ने कहा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये बात कही है। और ये बात स्वामी जी ने कोई नया नहीं कहा है। यही बात जो है गुरु नानक देव जी भी यही बात कह रहे हैं, कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, और संत रविदास जी भी यही बात कर रहे हैं। कोई बताए कि इसके विरुद्ध बात कहा हो तो आपको इतना समझ में नहीं आता है। जब ये सारे संत एक ही बात कह रहे हैं, दया करी सब जीव पारा, ऊंचा नीच नहीं जान। अदेखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। इस स्वामी जी का दुआ जो है आज के वर्तमान समय में जो है पूरे विश्व को उजागर कर रहा है। यही दुआ भारत के प्रधानमंत्री जब पिछले साल 2024 में नहीं, 2023 में जब आए थे, उन्होंने यही दुआ पढ़ा था, दया करी सब जीव पारा, ऊंच नीच नहीं जान। देखे अंतर आत्मा, त्याग दी है अभिमान। आज पूरे विश्व के अंदर में जितने आत्मज्ञानी संत हैं, महात्मा हैं, जिनको आत्मा का बोध है, आए जो है और विहंगम युग में जो है शास्त्रार्थ करें। पूरे विश्व के जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, सामने बैठाएं। दो जो बड़े बड़े जो है गद्दी पर जो आसीन हैं, उनको सामने आमने बैठाएं और जो है आत्मज्ञान क्या है इसका बोध कराएं और पूछें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, केवल विहंगम योग का एक छोटा साधक ही जो है उनको जो है बता देगा, पहुंचा देगा। वो जो है कि जो है प्रभु है और उसको लखा भी देगा और बोध भी करा देगा। स्वामी जी ने क्या कहा, तयोग विहंगा समाधि में,
ज्ञान गाम्य प्रभु होय, योग विहंग समाधि में। ज्ञान गाम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। योग विहंग समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। पूरे संसार को ये चैलेंज है कि या तो यदि उसको परमात्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो आए जो है और जो है सामने बैठे और बताए कि मैं आत्मज्ञान का बोध करा दूंगा। वो खुद बताए कि मैं जो है अमर लोक की यात्रा मैं करा दूंगा। वो खुद कहे। कोई भी पंथ के जो भी है, बहुत सारे पंथ है संसार में, आए और कहे कि मैं बोध कराऊंगा, और वो जैसा जैसा कहेगा, बहुत से विहंगम योग में साधक हैं वैसे वैसे ही करेंगे। चलो ये भी बता दे रहा हूं मैं, इस YouTube पर जाएगी वाणी जो है, आप सुने इसको। मैं कह रहा हूं विहंगम योग में ऐसे ऐसे साधक हैं, ऐसे ऐसी साधिकाएं हैं, अपना जीवन देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बोध कराओ, आप बोध कराओ। और नहीं तो विहंगम योग में नियम अनुकूल रह करके जो है 6 महीना में बोध करके जाओ। आपको तो छूट है, दोनों तरफ से बताई जा रही है। यदि आप जो है आपको सदगुरु की पहचान है तो आप बोध कराओ, और नहीं तो विहंगम योग में आकर के बोध करो। यहां ऐसे ऐसे छुपे हुए हैं जो है, आप भेद को समझो। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। विहंगम चीज में, विहंगम योग में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, या कोई भी संत महात्मा जितना बताता है उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे ज्ञान है। पूरे संसार को बता दो, जितना आप सोचते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो फिर किस बात का अभिमान? ये जीव पढ़ करके लिख करके अभिमानी हो जाता है। हम वेद के ज्ञाता हो गए,
क्या जो नहीं पढ़ा है, क्या उसके अंदर ज्ञान की कमी है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप आओ जो है। और विहंगम योग में ऐसे ऐसे साधक और साधिकाएं हैं जो स्कूल में नहीं गए हैं कभी। आपके अंदर में जो है आत्म बीज डाल ही देंगे वो, और बोध करा देंगे। बोध करना अलग चीज है, संसार का ज्ञान अलग है, चेतन देश का ज्ञान अलग है। वह केवल जो है और केवल विहंगम योग में मिलेगा। आज के समय में, वर्तमान समय में जो है अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। असुमिरा नसी सब दुख गई, असुमिरा नसी सुख, असुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए पूरे संसार के मानव जीवों, यदि आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो स्वामी जी ने कहा है, और आज भी आओ, परमात्मा प्रभु का दर्शन करके जाओ। स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नपुंसक हो, आज भारत भूमि में जो है, पूरे संसार को मैं कह रहा हूं, आज भारत भूमि में विहंगम योग में जो है, आप परमात्मा का दर्शन करके जाओ और पूरा जीवन भर आनंदित रहो। आज जो है प्रभु का दर्शन कर लो और पूरे जीवन आनंदित रहो, दुख तुम्हें होगा ही नहीं। आप तो पूरे संसार में दुख को दूर करने का उपाय मांगते हो, दुख दूर करने का उपाय बता दीजिए, ऐसा हो गया इसका उपाय बता दीजिए। सारे का एक ही उपाय है, अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जगतन कोय। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूं, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिरा शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। तो स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, अधिकार मानव
जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासु पनसी देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। स्वामी जी कहते हैं कि यदि तुम वास्तव में प्रेमी हो, आप सच्चे प्रेमी हो, प्रभु का दर्शन करना चाहते हो, तो मंदिर में नहीं है वो। कबीर साहब ने क्या कहा? ना मंदिर में ना मस्जिद में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदी, मैं तो हूँ तेरे पास में। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये ज्ञान देखो, हर चीज का स्टेज अलग अलग है। पहला जो है साधना, आपको चेतना को समझना है। पहला जो भूमि की साधना है, उसमें यही समझना है कि आप इस संसार में चाहे कितना भी बड़े हो, लेकिन आपका औकात जो है धूल के बराबर ही है। आज नहीं कल जो है सबको मिटना पड़ेगा। तो पहला ही सूत्र आप याद कर लो। आप कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा धनशाली हो, तीनों लोक की संपदा भी आपके पास हो, ये मृत्यु लोक है। ये यहां जाना सबको पड़ेगा, चाहे संत हो, महात्मा हो, चाहे भले ही जो है आत्मज्ञानी क्यों न हो, क्योंकि उसे पता होता है कि नाशवान शरीर है ये। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, विश्व सुंदरी हो, कोई भी हो, ये जो है यहां छोड़ करके जाना पड़ेगा। पहला सूत्र आप जो है याद रख लो। कितना भी धनी हो, तीनों लोगों की संपदा हो आपके पास, आपको जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कोई भी हो, जितने भी जीव हैं संसार में, पहला सूत्र याद कर लो, आपको जाना ही पड़ेगा। ये पहला सूत्र है। और नहीं समझ में आता है तो देख लो, हिरणाकुशरा मर गयो कंसा, कृष्ण गए सूरा नरमुनि बंसा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की सर्वक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दस दिशी गावना। तो पहला सूत्र याद कर लो कि जो भी जीव है ये नाशवान शरीर है। ये मां के गर्भ में पैदा होगा, बड़ा होगा, सुंदर होगा, रूपवान होगा, कुरूप होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, नपुंसक होगा,
और जो है लास्ट में ये बूढ़ा भी होगा। तुम्हारे पैर चलने बंद हो जाएंगे, बाड़ी बंद हो जाएगी। वो समय भी आएगा, क्योंकि ये जो है मृत्यु लोक है। तब किस बात का अभिमान? कौन सा ज्ञानी हो? सब धरे रह जाएंगे। तो इस नाशवान शरीर में जो है आपको क्या करना है? तो शांत रहना है। इस शरीर के अंदर में एक चेतना है, जिसको जो है आत्मा कहा जाता है। उसका नाश नहीं होता। मन का कभी नाश नहीं होता है। आप शरीर को मार सकते हो, मन को कैसे मारोगे? पूरे संसार के सामने ये प्रश्न है, मन को कैसे मारोगे? सारा जाल तो वही बुनता है। सारा जाल जो है मन ही बुनता है। मन ही कहता है ये अमीर है, ये गरीब है, ये बड़ा सुंदर है, ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को नापसंद है। कैसे करोगे? नया पैर लगा देते हो, हाथ जोड़ देते जो हो, काट कूट करके प्लास्टर कर देते हो, दुख दूर कर देते हो। मन को कैसे दूर करोगे? मन को कैसे समझाओगे? वो ज्ञान आज विश्व में किसके पास है जो आपके मन को समझा दे? पूरे संसार में दोष मन का ही है। पूरे संसार में दोष जो है मन का ही है। ये बहुत शैतान है ये। कबीर साहब ने क्या कहा? तया मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। या मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। यह मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। अज कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे। अज कोई मन को रोकन चाहे। भागे सा कल तोरी रे बरज नहीं माने। या मान जा लेम जोर रे बरज नहीं माने। तो पूरे आप संसार को बस में कर लिया, लेकिन महानता यही है कि मन को बस में करके रखो। मन बस में हो जाएगा तो सब आप ही का है। तान मान सोधी चालो सावधान अपना। पिया बिन निको नाही नहीं हर के रहना। आप तो सदगुरु के हंस हो। राजा बनना बढ़िया ठीक है कि जो है गरीब रहना ठीक है? आप विचार करके देख लो। गरीब मतलब इतना गरीब नहीं कि जो है रोटी पानी न मिले। आप साधारण रहना ठीक है, रोटी कपड़ा मिलता रहे, आपका काम चलता रहे, वो ठीक है या राजा ठीक है? आप खुद विचार कर लो। आप खुद विचार कर लो। आप कहीं भी चले जाओ, जहां नहीं जाना है कहीं भी आप चले जाओ, स्वतंत्र हो, कहीं भी खा लो, कहीं भी पी लो, कहीं भी सो लो। आप कहीं भी खा लो, कहीं भी पी लो, कहीं भी सो लो।
आप बताओ, आप भी इस धरती पर सभी जीव हैं, सभी मनुष्य हैं। आप बताओ, आपका जीवन में क्या खर्चा है? चार कपड़ा रख लो, पूरा आपका जिंदगी पार हो जाएगी। आजकल कपड़े 2-2 साल 3-3 साल चलते हैं। और जो है अल्पाहारी संत, जो भोजन कर लो आपने रूखा सूखा, वो भी जी रहा है, वो भी जी रहा है। अब एक राजा को जो है जीने में कितना खर्चा हो रहा है पता है? कितना रिसोर्सेज लग रहा है? जब अमेरिका का जो है राष्ट्रपति जो भारत आता है, उसका एक दिन में करोड़ों रुपया खर्च होता है। अब बताओ, भगवान के यहां जाएगा तो उसकी क्या गति होगी? जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। बोला तुम्हारे जीने के लिए डेली हमको 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता था, तो तुम तो शैतान हो। प्रभु तो यही कहेगा ना, वहां जाओगे आप जो है तो यही कहेगा, तुम्हारे जीने के लिए, तुमको तुमको जिंदा रखने के लिए हमको जो है डॉक्टर रखना पड़ा हर जगह। बिना भोजन चेक किए कोई खा नहीं सकता है। तो तुम तो सबसे शैतान तुम ही रहे जो है। तुमको बचाने के लिए हमको जो है हजारों सैनिक, ड्रोन और क्या क्या हवाई जहाज तुम्हारे लिए स्पेशल रखना पड़ा हमको इस धरती पर। तो मेरे को तो सबसे प्यारा हमारा वही जीव है जिसको कोई सुरक्षा नहीं, जो खाया अपना पी लिया। तो आप कैसे प्रिय हो? आप तो अभिमान में हो कि मैं तो राजा हूं, किसी को भी मैं दबा दूंगा, किसी को भी मैं मरवा दूंगा। मरवा तो दोगे, वो कर्म जो है आपके साथ में जुड़ जाएगा। आपने बचपन से लेकर के अभी तक जो कर्म किया है, मां सरस्वती लिख करके रखती है। मां सरस्वती जो है लिख करके रखती है। काहे लिए लिखती है? उसको कैसे मिटा पाओगे? जाना तो पड़ेगा, और जिस दिन जाओगे सब याद आएगा। यहां तो संसार में झूठ बोल देते हो, मैं तो पक्का ईमानदार हूं, तो कट्टर ईमानदार हूं, ऐसे बोलते रहते हो। लेकिन जो है मां सरस्वती अंदर में लिख करके रखी हुई है। वो काहे लिए लिखी? जाना तो पड़ेगा, और जाओगे तो न्याय होगा। बोलता है नहीं वहां तो कोई नहीं जाता है, तो जाता कहां है भाई? ये जीव जो है जाता कहां है? तो वही ज्ञान जो है सदगुरु देते हैं आपको। तो जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो जहां से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इनको राजा बनने दो, रानी बनने दो, हारने दो, जीतने दो। ये तो संसार झामर झूमर है। हम लोग अपना देश में चलते हैं, क्योंकि यहां आनंद है, सुख है, शांति है, सच्चिदानंद है। इस संसार को राजा बनने दो। देखो, जब आपको सदगुरु मिल गया तो कोई वेद शास्त्र जो है कोई पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। कोई वेद शास्त्र, कुरान, ये क्या क्या है सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। अरे आपके लिए तो जो है परमात्मा ने जो है फूलों की सेज लगा रखी है, और 24 घंटा आनंद है। कोई एसी का जरूरत नहीं, कोई गाड़ी का जरूरत नहीं। जो है
मां सरस्वती आपके लिए ज्ञान का भंडार लेकर के घूम रही है। ऐसे ऐसे संत हैं जिनको संसार नहीं जानता है, लेकिन उनके अंदर में जो है मां सरस्वती वास कर रही है। आप उनसे सत्संग करवा लो, 24 घंटे जो है मां सरस्वती उनके जीवा पर वास कर रही है। 24 घंटे आप सत्संग सुनो उनसे, दिन रात बंद नहीं हो सकता है। और लक्ष्मी जो है धन लेकर के खड़ी रहती है, वो इच्छा ही नहीं करता। भक्ति परमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छिता समयान। आपको जो है अपना स्वरूप को बूझना है। स्वरूप बूझ जाओगे फिर क्या करना है संसार में? तो फिर संसार में जो है घूमो फिरो। आपके भोजन की चिंता उसको है। आप जब उसके यहां रहोगे तब ना, आप समझ नहीं पाते हो। आप जो है यहां मत रहो संसार में। आप जिसके यहां रहोगे भोजन की चिंता न उसको न होगी। आप संसार में किसी का घर चले जाते हो तो उसको भोजन की होती है चिंता कि भाई मेरे घर में मेहमान आया है, इसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, पिलाना पड़ेगा उसको। तो आप रह रहे हो संसार में तो प्रभु को कहां चिंता होगी बताओ? आप मां के गर्भ में आए थे तो उसको चिंता थी, क्योंकि आप वहां थे। तो वहां थे तो वो भोजन भी दिया, पानी भी दिया, दूध भी दिया, सब दिया आपको जो है। आपको सब कुछ तो दिया मां के गर्भ में, क्या नहीं दिया बताओ? सब कुछ दिया मां के गर्भ में, और बाहर आने पर क्या नहीं देगा वो? जब उसके आधार पर रहोगे तब ना। देखो, जब आप किसी के घर चले जाते हो तो उसको चिंता हो जाती है कि अरे यार मेहमान आ गया मेरे यहां। वो जाएगा मांग करके लाएगा, इधर उधर से लाएगा, उधारी लेकर के आएगा, लेकिन खिलाएगा जरूर जो है। वो खिलाएगा जरूर, वो आपको भूखा नहीं रहने देगा। जो भी खिलाए वो, फल फूल, दूध, दही, घी, मसाला जो है उसके पास खिलाएगा, क्योंकि उसको चिंता हो जाती है। तो वैसे ही जब जो है आप सदगुरु देश में रहोगे तो उसको चिंता है। आपको भोजन भी देगा, पानी भी देगा, खाना भी देगा, ज्ञान भी देगा, मां सरस्वती सब होगा, सब होगा। आप बोलोगे कि नहीं वहां जो है वो भी सारा सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, वो अरे उसकी जरूरतें नहीं पड़ेगी। हम लोग बोलते हैं गाड़ी बोला उधर शहर में बड़ा गर्मी लगता है, पेड़ तो होता नहीं है, कैसे रहेंगे? क्या बोलते, अरे उधर एसी लगा हुआ है, 24 घंटा माल में एसी रहता है, नौकरी बढ़िया है, चलो वहीं पर जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। तो आपके प्रभु के यहां क्या क्या है आपको पता है? वहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। वहां सब कुछ है, कुछ भी नहीं, उसकी जरूरतें नहीं है।
तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। उस देश में पानी की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां भूख प्यास लगती नहीं। मन को कहां भूख प्यास लगता है बताओ? भूख प्यास इस शरीर को लगती है, इस संसार में है। तो जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो एक संत है तो बोले कि हम वहां कैसे जाएंगे? तो वहां शरीर से थोड़ा जाना है। बोला नहीं, कबीर साहब बोल रहे हैं पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अला हो। तो आपका देश में धरती का जरूरत नहीं है, और वहां जो है पानी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वहां चेतना को जो थोड़ा लैट्रिन लगती है, लैट्रिन शरीर को लगती है, भूख प्यास शरीर को लगती है। यदि यदि भूख प्यास चेतना को लगती तो शरीर काहे छोड़ता हो बताओ? यदि भूख प्यास शरीर को लगता, शरीर जड़ पदार्थ है, ये नाशवान है, ये आप काहे नहीं समझ रहे हो? जो है ये शरीर जो है जड़ पदार्थ है, ये भूख प्यास जो है इसी शरीर को लगती है। चेतना अजर अमर है, तो उसका घर में हवा का जरूरत नहीं, पानी का जरूरत नहीं, चंद्रमा का जरूरत नहीं। वहां सूरज सुबह शाम दोपहर ये सब नहीं होता है। जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी वहां शरीर नहीं जाती है। आगे क्या कहते हैं? तो चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो वहां चांद और सूरज नहीं है। चांद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आगे क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैसावा, जहाँ से अला हो अमर वही देसावा। तो वहां ब्राह्मण का काम ही नहीं है। वहां कौन सा ज्ञान विज्ञान हुआ? कोई पढ़ाई नहीं होती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, वहां कोई बिजनेस व्यापार नहीं होता है, घाटा नहीं लगता है, कंपनी नहीं डूबती है। ऐसा देश है आपका घर, वहीं से आप आए हो। बोला आप कैसे बता रहे हैं? आपको कैसे मालूम है कि नहीं है? अरे कबीर साहब कह कर जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है, उनकी वाणी जो है पूरे संसार में गाई जाती है।
और आज तक जो है कबीर साहब के वाणी को कोई काट नहीं सका। कोई भी जो है आप हो, पुस्तक हो, आध्यात्मिक जो है ज्ञान हो, बिना कबीर का हो ही नहीं सकता है। कबीर साहब पहले ही कह दिए। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो संत कहते हैं कि वहां हम लोग पहुंच जाएंगे। बोला पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे तभी तो बता रहे हैं कबीर साहब। आपको जाने के लिए ही तो बता रहे हैं सब जो है, नहीं तो काहे बताते। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो संत बोलते हैं कि जो है तो वहां जो है ना ब्राह्मण नहीं रहेगा तो पूजा कैसे करेंगे। बोला पूजा पाठ नहीं होता है। अरे बोला नहीं, उधर प्यास प्यास लगती नहीं, वहां शादी ब्याह वहां होता नहीं है। तो बोलते हैं नहीं ऐसा जगह नहीं जाएंगे हम जो है। तो मैं बोला आपको शरीर से नहीं जाना है। जब शरीर आपका रहेगा तो भूख लगेगा, प्यास लगेगा, भोग विलास की इच्छा होगी, और जो है स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। तो शरीर वहां है ही, तो वहां कोई जरूरत नहीं है। बोला हाँ तब देखना है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो बोला वहां लड़ाई झगड़ा नहीं। बोला कोई लड़ाई झगड़ा का मतलब नहीं है। वहां सब जो है आनंदित हैं, जो है आनंद में डूबे हुए हैं। बोला नहीं नहीं एक बार तो देखना है। मैं बोला इसी शरीर से देखा भी जाता है, और बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी उसी में रहते भी हैं। बोला वही तो चाहिए हमको जो है। बोला वही चाहिए। मैं बोला सब भूख प्यास मिट जाएगी आपको जो है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। वहां जो है अल्लाह को मानने वाला नहीं है कि अल्लाह को नहीं माने जो है नहीं मानता है तो काफिर है, इसको काट डालो। वहां ये सब नहीं होता है जो है, क्योंकि वो इसी संसार में घूमते रहते हैं। देखो ये मैं नहीं कबीर साहब कह रहे हैं भाई। मेरा जितना समझ है, मेरा जितना ज्ञान है, आपको मैं जितना मेरा समझ है उतना ही नहीं बताऊंगा मैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। वहां ये लोग नहीं है, वो लोग इसी संसार में बवाला करके रखता है। मारपीट लड़ाई झगड़ा वहां नहीं होता है। तो जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। वहां ये सब नहीं है। नहीं जो है एक बार देख लेना है। तो एक बार देख लेंगे तो फिर सार में आएंगे जो है। वही तो स्वामी जी कबीर साहब आपको बोल रहे हैं, आप देख लो। तो वहां कैसे जाओगे। तो साहेबा कबीर ले आई संदेशवा, साहेब दे गए ही चल वही देसावा। जहाँ से अइला हो जहाँ से लुओ
अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा, साहिब दे गई चलू वही देसावा। तो सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, तभी जा पाओगी। फिर साहब ऑनलाइन बता रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे कि हमारा देश ऐसा है, उसका हमें बता दीजिए। तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, फिर साहब ही आ रहे हैं। ये बाणी आज की नहीं है, ये बाणी जो है हजारों वर्ष पुरानी है। ये आप एक ही बार धरती पर नहीं आए हो, आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि काल को आदेश है। अब ये भजन ये रोक के रखो, दूसरा भजन आया है। या लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हु सुख होई। यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हु सुख होई। तो जो है राज्य जो है सबके लिए हथियार बना करके रखा है, मार दपी। जिस दिन सांस की गति पूर्ण हो रही है आपकी, उसी दिन चलेगा। सबके लिए अलग अलग हथियार रखा है। आप बोलोगे कि संतों के लिए कौन सा, उनको नहीं मार पा रहा है, क्योंकि वो शब्द को ज्ञान होता है, उनको शब्द को जीत लेते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामतीना लोक का हो, बांधे संजोई। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारे। कबीर साहब कह रहे क्या, मेरे प्यारे प्यारे हंतनी, शब्द को जीत लो। और सारे शब्द का उपदेश लेकर के घूम रहे हैं, और आप इधर उधर बुलाए हो, झामर झूमर में जो है पत्नी ऐसी है तो पति ऐसा, इसी में अजुराए रहो आप। कोई आपका काम का है नहीं। ये साहब दे गई चलो ही देसावा, जहां से अला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहां से अला। तो वो सत्य कहते हैं कि वो सार शब्द का उपदेश में दे दीजिए ना। अरे बोला मैं उपदेश नहीं करता हूं, मेरे को तो पहला बोलने का उपदेश कैसे होता है मालूम है। बोला नहीं आप सुना तो रहे हैं जो है। तो मैं बोला स्कूल का जो चपरासी होता है सब पता रहा है, प्रिंसिपल कौन है, ये टीचर कौन है, हिंदी का कौन है, मराठी कौन है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला कौन बढ़िया पढ़ाता है, हिंदी कौन बढ़िया पढ़ता है, किसको ज्यादा बच्चे मानते हैं। अब आप बोल कि नहीं हमारा नाम लिख लो, तो कैसे लिखाएगा बताओ, चपरासी खास नहीं आता है। तो हम लोग चपरासी हैं स्कूल का, आपको बात इधर मिलेगा भाई, इतना हमें मालूम है, क्योंकि हम भी सुनते सुनते देख रहे हैं जो है, इसी में आ रहे हैं जो है। तो यहां जाने से काम सही हो जाएगा। तो यह जामरीना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हु सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो मैं तो केवल आपको बता रहा हूं, जाना आपको पड़ेगा। मैं केवल आपको बताता हूं वाणी से। अब क्या क्या मिलता है वो कबीर साहब का है, वो सुना आपको, मैंने नहीं देखा है। आप लोग नहीं, आप तो जो है जब गा रहे हैं बजा रहे हैं तो पक्का देखा होगा। अरे कबीर साहब कह रहे हैं जो है, अब गुरु के चरण में बैठो आपको आ जाएगा। सब जो है सरू के चरण में है। और जो है कबीर साहब भी बुला रहे हैं, स्वामी जी भी कह रहे हैं, सखी कहाँ बुलैलू ना, सखी कहाँ बुलैलू ना, तेरे घाट सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी भूल हो गईलू ना। तो पीवा माया रंग जीवन बितायो, पर तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह बरम सखी तू भूल रे हो गईलू ना, तेरे घाट ही में सखी भूल रे हो गईलू ना। ये कौन गा रहा है?
अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। देखो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे। अब देखो, सारा भजन तैयार है, वो बोलती है मेरे को गाओ, वो बोलती है मेरे को गाओ, वो बोलती है मेरे को गाओ, और एक पर एक सब आते जा रही है। कबीर साहब कह रहे हैं हंसाल का हमारे यही हो। कबीर साहब बुला रहे हैं आपको, जो है हंसाल का हमारे यही हो। वो अपने हंसों को बुला रहे हैं, बाकी को नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि उनका हंस थोड़ी देर के बाद रोने लगता है। तो जो है वो केवल जो है हंसों के लिए आते हैं कबीर साहब। तो वही कह रहे हैं हंसालो का हमारे यही ताते अमृता फल तुम पैया। तलो का हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई हंसा, पार न पावे कोई। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि अति अधीन होकर के जो आएगा उसको लखा दूंगा। तो आपको गुरु के आगे जो है अति अधीन हो जाना है और संसार में अधीन होकर के ही रहना है। सिर उठा करके तो बहुत लोग रह रहा है, आप सिर नीचा करके रह लो। जो है माया का देश है ये, सिर उठाओगे तो मार डालेगी ये, इसलिए चुपके चुपके रहना है। जहां मालूम हुआ कि ये तो गुरु चरण में रहता है, आ जाएगी, बहुत बहुत शैतान है ये, तो जो है आपको गुरु चरण में रहना है। तो हंसाल का हमारे यही ताते अमृता फल सुख पैया। तो लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। तो अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई हंसा, ताको दे बल खाई। तो एकदम अति अधीन होकर के जाना है। सिर उठा करके जाओगे तो नहीं बूझ पाओगे, क्योंकि जब आप अधीन हो जाते हो तो आपको सीखने का गुण आ जाता है, और जब अहम रहेगा तो नहीं सीख पाओगे। जो है ये बड़ी भेद की बातें हैं ये। तमृतुल कसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। तमृतुल कसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई हंसा, तब वह लोक दिखाई। तमृतुल कसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बहुत धन्य हो। आपको पूरे विश्व के अंदर में ऐसा सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंग में मिलेगा।
सीधे सीधे आओ, बूझ जाओ। अब चलो आगे चलो। तो आम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वहाँ लोक दिखाई हंसा, तब वह लोक दिखाई। जब आम्बुदीप में सुमिरन करोगे तब वो लोक दिखाई देगा। अब आप बोलोगे आम्बुदीप कहाँ है? आम्बु का मतलब होता है कमल, दीप का मतलब प्रकाश। तो वो ये सब थोड़ा सा सदगुरु का संकेत है। ये जो है इसको बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ गए हैं। देखो जब आप बैठ करके देखते रहोगे तो सब बूझ जाओगे। आप अपना घर में जो है चुपचाप कमरा बंद करके और शांति से बैठना, आपके आसपास दूर क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा। और कभी कभी समाज अनुष्ठान में बैठा करो, एक हफ्ता का टाइम ले लो, बोलो भाई अब चाहे पति हो चाहे पत्नी बैठे चाहे पति बैठे, बोलो भाई देखो अब एक हफ्ता हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, हम थोड़ा अपना गुरु का देश में जाएंगे जो है। और वहां बैठा करो, भोजन पानी कर लेना है जो है। आपका पति बैठता हो तो पत्नी का काम है कि भाई भोजन पानी दे देना चुपचाप जो है, बाकी दम और कहीं नहीं है। तो गुरु के चरण में रहा करके थोड़ा एकांत में भी रहना सीखो। अब जंगल रहे नहीं, पूरा हर जगह पूरा एकदम पूरा जंगल में सब कहीं वो तपस्या और कुटी कुछ नहीं बचा जो है। मनुष्य पूरा जंगल जो है ना जोत करके बो करके काट करके सब बना दिया जो है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा अभी जो है। अब चलो वहां पर तमृतुल कैसी हंसाई, पुष्पदीप चली जाई, आम्बुदीप में सुमिरन करिया, तब वह लोक दिखाई, माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल पसारा सुख सागर यस स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई हंसा, अजर अमर हो जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसन करो बधाई, अश्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुगरा जकराई हंसा, जुग जुगरा जकराई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब जीती जी जानना पड़ेगा। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा आपका। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं जानते हैं और वही रहते हैं, तो आप भी रहा करो। तावन घरवा खोजाई साधु, जावा कालो न जाला हो, तवन घरवा खोजाई साधु, जहवा कालो न जाला हो, तवन घरवा खोजाई साधु। तो आपका कर्तव्य है, आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अभी मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, तो सब काम धाम छोड़ दिया करो जो है। 24 घंटा में जो है 2 घंटा प्रभु के लिए नहीं छोड़ सकते हो, और फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर किसी का बेटा बनोगे बेटी बनोगे जो है, और क्या क्या बनोगे, ऐसे बनते चले जाओगे, फिर आना पड़ेगा। तो जो है
फिर काहे ले आना है? अब तो एकदम बूझ जाओ घर जो है और वो वाली भजन गाना, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसार जी। अपना घर देख लो और सदगुरु लखाने के लिए तैयार है, और आप हो कि बस वही झामर झूमर में बुलाए हो। तो सदगुरु कह रहा है, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटाई में सैया सखियो कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूली रहो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूली रहो गईलू ना। त देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखियो तू भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना। तभी ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखियो शरण में आओ ना, सखियो शरण में आओ ना। इतना प्यार से सदगुरु आपको बुला रहे हैं तो सीधा चल चलो। अरे बोला नहीं न जा पा रहे हैं, हम अजुराए हुए हैं, पति है पत्नी है बच्चे हैं, ये करना है वो करना है, और आप बुला रहे हैं। अरे मैं नहीं बुला रहा हूँ, कबीर साहब बोल रहे हैं, कबीर साहब और स्वामी जी बता रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं। तो बोला शरीर से नहीं जाना है वहां, तो मन से जाना है, सूरत से जाना है। अब इतना खोल खोल करके बताने से भी नहीं बूझोगे तो कैसे होगा बताओ। सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाटही में सैया सखियो कहवा भुलैलू ना। तभी ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखियो शरण में आओ ना, सखियो शरण में आओ ना। तो सर्व पल सुख दिया तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना। कहे सदा पल घूंघट टालो, सखियो उलट के निरखो ना, सखियो उलट के निरखो ना। पीव छावी झलकैया, पीवा छावी झलकैया तेरे घाटही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना। तो एकदम पक्का वाला चाहिए, एकदम जगह। बहुत सारे सदगुरु के हाथ से हंस नहीं है, बोलते नहीं भैया पूरा मालूम है हमको, एकदम पक्का, अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये कभी भुलाए नहीं। तो मैं बोला हाँ यही तो भुला गया था, यही भुला गया था। अब वो लोग पकड़ करके रखा है, कुछ लोग जाता है भाग आता है नीचे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां सूरत से जाया जाती है, वहां मन से जाया जाता है। शरीर का आपको क्या करेंगे, प्रभु को आपको शरीर ले आकर के वहां फंसना है। बोला नहीं शरीर से बुलाते तो मजा न रहता। बोला शरीर से नहीं जाना है वहां, शरीर लेकर के वहां पंगा कौन करेगा बताओ। फिर वहां जाओगे तो बोला भूख लगेगा, प्यास लगेगा, लैट्रिन जाना पड़ेगा। फिर बोलोगे कि नहीं मेरे को जो है ना पति भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, तो सब यहीं रहो ना, आराम से यहीं रहो। वहां ये सब नहीं मिलने वाला है। तो यहीं शादी विवाह करो, दुख झेलो, मारपीट करो, लड़ाई झगड़ा करो, यहां रहो जो है। वहां तो बस वहां सब की जरूरत नहीं पड़ेगा।
तो भाई आप सोच विचार लो, मर्जी आपका, यहां रहो चाहे वहां रहो। लेकिन जो जो सदगुरु के हंस हंसनी है, वो सब मजा लेते हैं। पति का भी मजा लेना, पत्नी का भी, बच्चों का भी, और गुरु चरण में भी रहना है। ऐसे विद्या जो है कहाँ मिलेगा आपको? वही स्वामी जी बोले हैं, शादी भी करो, विवाह भी करो, बच्चे भी बनाओ, और वहां का भी देश देखो। तो वही हंस हंसनी होता है, वही संत होता है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। बोलते हैं सत्संग के समापन